कि हमारा लोकतंत्र समाज भले ही बहुत परिपक्व और पुराना हो, लेकिन हमारा न्यूज़ मीडिया भी अपने शैशव में है। धन्यवाद। न्यूज़ मीडिया भले शरारती है और शैशव में है, थोड़ी सी बदमाशी करता है, लेकिन छोटा बच्चा तो करता ही है। उसे थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा प्यार से पुचकार लेने में भी कोई लिहाज नहीं। राहुल जी की बात का शायद कुछ ऐसा ही सार था। आप सब जेंडर इक्वलिटी, जेंडर समानता में विश्वास करते होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। हालांकि यहाँ वैसा दिख नहीं रहा। एक अकेली अलका जी हैं और वो उस कोने में है, इसलिए मैं यहाँ बैठी। इसलिए मैं यहाँ बैठी। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा सर। वो तो एक ही बार कहा मैंने, उसके बाद तो कहा ही नहीं, चुप हो गई। तो उस समानता को बनाए रखने के लिए तो आपने देख ही लिया कि क्या हुआ। 1947 में एक सर्वे किया गया, उसमें ये पाया गया कि हिंदुस्तान में जो सो कॉल्ड मीडिया उस समय था, उसमें सिर्फ 4% महिलाएं थीं। फिर एक सर्वे 1990 के आसपास हुआ और पाया गया कि 12% महिलाएं अब मीडिया में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैं। और हमने ये भी देखा कि एक दौर ऐसा आया 90-95 के बाद, जब टेलीविजन में महिलाएं काफी सक्रियता से देखने लगी और उनकी भूमिका भी काफी दमदार हो गई। उन्हें सलाद कैसे बनाएं, चटनी कैसे बनाएं, अच्छे दही भल्ले कैसे बनाएं और गृह शोभा में नौकरी कैसे करें से आगे आकर शायद युद्ध के मैदान में जाने का भी मौका मिला, और ये एक बहुत बड़ी चीज थी। अलका सक्सेना अपने आप में एक मिसाल है, 2 वजहों से। पहली वजह ये कि संवेदना से परिपूर्ण पत्रकारिता इन्होंने की और पूरी पत्रकारिता के तमाम गुणों के साथ ही। और दूसरी बात ये कि ये भी एसपीजी की टीम में थी और आखिरी दिन जो आखिरी बुलेटिन उन्होंने पढ़ा था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस बुलेटिन में भी उस दिन इनकी एक स्टोरी थी जो एसपी को बहुत पसंद आई थी। आज भी अलका सक्सेना एक ऐसी टेलीविजन पत्रकार के तौर पर देखी जाती हैं जिनके पास सीरत भी है और सूरत भी। अलका जी, आपका स्वागत है। चाहिए क्योंकि मौका भी है, और मैं मीडिया खबर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये मौका दिया है कि हम सब लोग एक टीम के जो सदस्य रहे हैं लंबे समय, वो फिर एक साथ एक मंच पर आए और उनकी बात कर रहे हैं, और एक बार उनको याद करने का तो मौका है। तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक मैं भी होना चाहूँगी कि जब एसपी थे तो कोई 24/7 न्यूज़ चैनल का कोई सिनारियो नहीं था, और 2 टेबल से शुरू हुआ था। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताना चाहूँगी कि 2 टेबल जो आमतौर से बाबुओं की टेबल होती है, ऐसी टेबल, और उन पर 2 मशीनें रख दी गई थी। हाई बैंड की टेप होती थी और वो टेप ले लेके हम लोग रिपोर्टिंग के फील्ड से दौड़ दौड़ कर आते थे। जो यहाँ नहीं है वो भी, संजय पुगलिया, दीपक तो खैर यहाँ पे हैं, दिवांग, सब लोग, और अरुण पुरी और मधु त्रेहन भी वहाँ बैठे रहते थे। जल्दी आओ, टेप दो, टेप डालो उसके अंदर। मतलब कोई रिपोर्टर और मालिक के बीच में भी दूरियां उस वक्त मिटी थी। ये था कि जाना है, समय से जाना है। और हाई बैंड की टेप होती थी, उसकी एडिटिंग कैसे होती थी कि उसको घुमा घुमा के उसको लॉग इन करते थे, उसका काउंटर आए, उसके बाद इन पॉइंट डाला और आउट पॉइंट डाला, इतनी देर में इन पॉइंट थोड़ा आगे चला गया, वापस उसको घुमाया, और उस बीच टाइम का प्रेशर। अभी मैं एक चीज में नोट कर रही थी, कुछ चीजें उसमें शायद राहुल जी ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, कि एसपी को टीआरपी से नहीं जूझना पड़ा। तो मुझे एक बात ख्याल आई कि लेकिन एसपी को दूरदर्शन से जो जूझना पड़ा, वो जो जूझना था और वो जो तलवार लटकती थी कि कभी भी गिरा सकता है वो प्रोग्राम, और उसका जो प्रेशर रहता था, और उसका बयान नहीं किया जा सकता। वो अक्सर कहते थे कि तुम लोग मेरा हार्ट फेल कराओ। किसी की भी स्टोरी लेट होती थी तो आके कहते थे मेरा हार्ट फेल कराओगे, किसी दिन कुछ हो जाएगा मुझे बुलेटिन पढ़ते पढ़ते, क्योंकि भाग के जाना होता था। और किस मुश्किलों में वो प्रोग्राम एडिट होता था। उसके बाद एक राइडर टेप लेके भागता था, दूसरा उसके पीछे भागता था कि अगर इसको सिग्नल पे रुकने की जरूरत पड़े तो मैं सिग्नल तोड़ के भागूंगा। और लिफ्टमैन से को कहा जाता था कि कैसे भी ऊपर पहुंचाओ। और दूरदर्शन पूरी तरह सरकारी तंत्र था, वो कैसे काम करता था कि वहाँ जो टेप जहाँ पे एडमिट होती थी, उसकी एंट्री होती थी रजिस्टर में, वो आदमी भी कह देता था नहीं साहब 3 मिनट लेट हो, अंदर नहीं जाने दूंगा। और हम बड़े मान पत्रकार उसके सामने हाथ जोड़ते थे कि जाने दो।
जाने दो, कुछ लालच भी देते थे, वो मैं यहाँ नहीं बता सकती कि जाने दो। और इसी तरह से टेप अंदर जाता था, और जब टेप चल जाता था तो फोन आता था चल गया, और उसके बाद हम सब लोग खुश खुश लौटते थे कि आज का किला फतेह कर दिया। ये अपने आप में कम चुनौती नहीं है, उस वक्त के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और 4 बजे याद होगा लकी जी को भी, शैलेश जी को भी, कि स्क्रिप्ट भेजी जाती थी पहले एब्रूम होने के लिए, और उसको इतने लेंस से देखते थे दूरदर्शन के अधिकारी, ये शब्द क्यों है, इस शब्द का तो ये अर्थ हुआ, ये मुहावरा कैसे उनके लिए, आपने लताड़ लगाया कैसे लिख दिया, वो तो लात मारने जैसा होता है, आप इतने बड़े नेता के बारे में ये कैसे लिख सकते हैं लताड़, आप तो अधिकारियों के नाम भी नहीं लेना से कुछ फर्क है, लेकिन ऐसा होता था। और ये मतलब वो कहते थे कि ये तो होना ही चाहिए, रविवार की खाटी जो भाषा है जिस पत्रकारिता से हम लोग आए थे, हम वैसे ही लिखते थे और एसपी को वैसे ही चाहिए था, और हमको लगता था ये नहीं लिखा तो बात क्या बनी, ये कह दिया कि उन्होंने इस बात से बुरा माना, ये क्या बात हुई, लताड़ लगाई तो लताड़ लिखा कि डांट पिलाया और लताड़ लगाई। और इतनी जद्दोजहद के बाद 20 मिनट का वो न्यूज बुलेटिन निकलता था। अगर बाजार की भाषा में मैं कहूँ तो वो प्रोडक्ट, लेकिन वो क्या प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट ने खबरों की दुनिया बदल दी, उस प्रोडक्ट ने खबरों की दुनिया में एक क्रांति ला दी। कि पहले लोग सोचते थे हिंदी में खबर कौन कैसे कहाँ क्या क्या, हिंदी में न्यूज़ तो अंग्रेजी में, वो भी दूरदर्शन जो दिखा देता है, एक जी न्यूज़ चैनल था, निजी न्यूज़ चैनल, लेकिन उस पर भी उस दौर में रिकॉर्डेड बुलेटिन होते थे और वो रिपीट होते थे, हर कुछ समय बाद उनको रिपीट किया जाता था, उतना कॉम्पिटिशन भी नहीं था। लेकिन खबरों की दुनिया में, टेलीविजन खबरों की दुनिया में क्रांति तो आज तक ने लाई, उस बुलेटिन ने लाई। 17 साल बीत गए, कहाँ से कहाँ टेलीविजन पहुंच गया, कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी पहुंच गई, सब कुछ लाइव है, सब जगह से डाउन लिंकिंग अप लिंकिंग फैसिलिटीज हैं, कहीं से कहीं हम कुछ भी भेज सकते हैं, सब जगह वीसेट हैं, सब जगह स्टूडियोज हैं, अब क्या नहीं है, मतलब अगर गिनवाएं तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है। हर इवेंट पे जहाँ एक वो कहावत होती है, जहाँ पहुंचे कभी वहाँ पहुंचे, कभी अभी कभी पीछे, अब वहाँ पहुंचे टेलीविजन कैमरा, ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन मतलब ये है कि न्यूज़ होती नहीं है कि दिखा दी जाती है, और इसको मैं दूसरी तरह से कहूंगी कि न्यूज़ मतलब इतनी पहले इतनी जल्दी दिखा दी जाती है, लेकिन इसका एक दूसरा भी आयाम है कि न्यूज़ होती नहीं है फिर भी दिखा दी जाती है। न्यूज़ होती नहीं है वो, लेकिन दिखा दी। इसी तरह ब्रेकिंग न्यूज़ है, चलाओ दूसरे से पहले चला दो, और उसमें हमने कई बार देखा है, हमने कई बार झेला है, हम सब लोग ये करते हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, जी भर के जो जितने भी प्रोग्राम, जितने स्पूप्स आते हैं, उसमें मजाक उड़ाया जाता है कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ को चूर कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। कई बार हम लोग न्यूज़ ब्रेकिंग करते हैं, लाइव सिचुएशन में हम अपना मजाक उड़ाते हैं। क्यों? एक ही नेता है, वो 2 चैनल पे एक साथ लाइव है, अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए, एक तो झूठ बोल रहा है ना, इसमें कहाँ टीआरपी आ गई? मैं इस बात को नहीं मानती। मुझे लगता है कि क्रिटिकल होना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग बहुत पब्लिक मंचों से अपनी बड़ाई करते हैं, हम बहुत महान हैं, हम क्या करें, बाजार है हमें, ये सब बातें हैं अपनी जगह। मगर मुझे लगता है कभी कभी ऐसे मौक़ों पर, जो हम एसपी को याद कर रहे हैं, ऐसे मौक़ों पर जब न्यूज़ के सब धुरंधर यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा क्रिटिकल हो जाना पड़ेगा, हो जाना चाहिए, ये ज़रूरत है आज इस दौर की। हम क्रिटिकल नहीं होंगे तो कौन होगा? दूसरा क्रिटिकल होगा तो हम उसे मार के भगा देंगे। ऐसे कहता है, देखते नहीं कि 80% तो हम सही चलाते हैं, 20% तो गलत चलाते हैं। राहुल जी ने माया में काम किया है, उस दौरान मैं भी रविवार में थी, मैं जानती हूँ। माया और मनोहर कहानियां उस वक्त, मुझे कह नहीं सकती हूँ कि कितने लोगों ने माया और मनोहर कहानियां का नाम सुना होगा या पढ़ी होगी,